अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम ज़रा का पाकिस्तान लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, वतन अजीज़ में हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ जल्द से जुलूस कर रही हैं, वहाँ पर बाज़ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो अपने कायदीन का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन आवाम की क्या तरजीहात हैं, आवाम इस वक्त क्या बेहतर करना चाहती है, सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहती है या मईशत को बेहतर करना चाहती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अवाम में से हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब चौधरी फ़याज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम जी। फ़याज़ साहब बताइएगा, अक्टूबर 21 को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर रखा है और उनके जो मुख्तलिफ कायदीन हैं PMLN के, वो ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान की मईशत का हल लेके आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब। इस सूरत हाल को इस अंदाज से देख रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम लीगी इधर लीडर हैं वो अपने कायद का इंतज़ार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुआशरत ठीक करेंगे, उनके पास ये हल है। वो मुझे नहीं समझ आ रही, या अवाम, पाकिस्तानी अवाम इस बात को नहीं समझ रही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कौन सी सुलेमानी टोपी और हाथ में जादू की स्टिक लेके आ रहे हैं जो यूँ पाकिस्तान में रखेंगे तो मुआशरत ठीक होना शुरू हो जी हाँ। जाएगी, या स्टिक मारेंगे और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोटी मिलना शुरू होगी, नौकरियाँ मिलना शुरू हो जाएगी। अगर यही उनके पास था तो मुहब्बे वतन का एक शोला जाहिर करते, वो वहीं से डिलीवर कर सकते थे। इतना सही अवाम को जलील क्यों किया और क्यों कर रहे हैं? सही। ठीक है। आपने बात की मईशत में एक जादू की छड़ी की, तो हम देखते हैं कि पहले उनके पार्टी बरसर इक़्तिदार जब आई तो हम देखते हैं कि एक जादूगर, एक मैजिशियन के तौर पे इसहाक डार भी आए, उनसे पहले मिफ्ता इस्माइल भी आए। उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए नकवी साहब, जो पहले की कारकर्दगी जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए, वहाँ से जो भी ये आते हैं ना, सिर्फ सीट के लिए आते हैं, ओहदे के लिए आते हैं और यहाँ से जो कुछ कमा के बैग भर के ले जाते हैं। सही। अच्छा, उनका जो अपना इसहाक डार साहब का था वो यही था कि वहाँ पर टैक्स लगाओ, इस चीज़ को बढ़ा दो, इस चीज़ को कर दो, तो इस IMF के कर्जे पूरे करने हैं। सही। मुफ्ता इस्माइल का जो टारगेट आई, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी यही पॉलिसी है कि अपना अदारों, पाकिस्तान में जो जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं इनको नजकारी किया जाए, प्राइवेटाइज किया कर दिया प्राइवेट जाए। किया सही। जाए। ठीक है, वो तो नजकारी तो कर नहीं सके, लेकिन इन लोगों ने मिल के ना अवाम की नजकारी अच्छी कर दी, अवाम को अच्छा चौधरी निचोड़ साहब, दिया। आप मीडिया वर्कर्स एसोसिएशन के बानी कायद भी हैं और एक मजदूर रहनुमा भी हैं, मैं कहूँगा। आप क्या देखते हैं कि वो इदारे कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, PIA जैसे इदारे जो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ हैं, उनकी क्या प्राइवेटाइजेशन करना एक अच्छा अमल है या बुरा अमल है? कैसे आप देखते हैं इसको? उनको अच्छा करना ये एक अच्छा अमल है, लेकिन अच्छा अमल वो करेगा कौन, ये कोई नजर नहीं आ रहा है। सही। इनमें से इन लोगों ने अगर करना होता तो ये आगे नहीं कर रहे, 40-70 साल हो गए ये कर रहे हैं, सही। लेकिन नहीं किया ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं, यानी वो फ्रॉड कर आपके रहे हैं, आपके झूठ बोल कहने रहे का हैं। मतलब है कि स्टील मिल से लेके टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और बेशुमार इदारे जो है वो सेल भी किए गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बुरे हालात में खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे, आने वाला वजीर आजम किसको देख रहे हैं आप? आने वाला वजीर आजम जो अवाम की राय है, मैंने किसको देखना है, लेकिन जो अवाम कहती है ना, वो उनके जहन में आने वाला वजीर आजम सायरा बानो, अच्छा। अपना सेनेटर तला महमूद सलाम साहब, महमूद साहब। अच्छा। ठीक है, और जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब, सिराजुल हक साहब। ठीक है, और मुफ्ती सईद साहब। मुफ्ती सईद साहब ठीक को? है, अच्छा। मुफ्ती वो सईद जिन्होंने साहब, इमरान खान का निकाह बढ़ाया था। जी मुफ्ती सईद साहब वही है, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा। उन्होंने इमरान खान का 2 बार निकाह बढ़ाया था। 2 बार? जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है, और बहुत ही अच्छे आदमी, वो एक वर्कर, एक मजदूर की जो तकलीफ अच्छा होती अच्छा, है नहीं उसको नहीं, समझते पहले हैं। 3 ये सायरा बानो और ये तला महमूद और सिराजुल हक, इनकी समझ तो आती है। मुफ्ती साहब का क्या, किस तरह इन्हें वजीर आजम आप देख रहे हैं?
मुफ्ती साहब का इसलिए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना, उसके जो माइंड है ना, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए है। अच्छा क्योंकि इमरान खान ने उसको मतलब 2-3 बार फोन करके कहा था कि आप मेरी हुकूमत में आ जाए, एजुकेशन जो प्लान है ना वो तैयार करते अच्छा हैं। अच्छा लेकिन मुफ्ती साहब ने साहब इनकार कर दिया सर कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अच्छा अगर आपके पास है तो आप आ जाए मेरे पास और बैठे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपके पास अच्छा जाऊँ। अच्छा मुझे बताइएगा, मुफ्ती साहब ने जो निकाह पढ़वाया था इमरान खान साहब का, और बाद अज़ां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, तो वो क्या सूरत हाल बनी थी? इद्दत पूरी नहीं हुई थी, क्या माजरा था? मुफ्ती साहब इतनी बारीकी में जाते नहीं है। अच्छा वो जो भी बंदा आता है ना, उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं। अच्छा इन लोगों ने कहा जी मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाना है जी इमरान अच्छा खान जी, का। चेक दियो। हाँ, उन्होंने कहा जी पढ़ा देने हैं। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪढ़ा देना, लेकिन मुफ्ती साहब इन्हें पूछा, उनको पूछा नहीं कि यार इसका मैं तो वो टेनोर पूरा हाँ, हो खसम गया के कि दर है, नहीं हो पिछला गया, खसम छड़िया नहीं पिछला छड़िया। आया या इद्दत पूरी हुई है कि नहीं हुई। हम्म उन लोगों ने पढ़ा दिया। अच्छा पढ़ाने के बाद पता चला कि ये उसकी तो इज्जत ही पूरी नहीं हुई थी। अच्छा तो मुफ्ती साहब को तो इस चीज का इल्म ही नहीं था बेचारे को, ओए कोई होए ये क्या कर दिया। वो तो पसे पर्दा में रख के उससे कुराया गया ना। सही। हाँ, अदरवाइज मुफ्ती साहब तो इस तरह के जज्जल में पढ़ते ही नहीं है, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बड़ी सीधी सी बात करने वाले अच्छा हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें चंद ऐसे ऐलानात भी कर रहे हैं सियासी लीडर नून लीग के कि यार जो मीनार पाकिस्तान आएगा वो सीधा जन्नत जाएगा। तो क्या जन्नत जाने का टिकट लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ? नकवी साहब, ये पाकिस्तान में इलेक्शन का मेला सज चुका है और ये खुशामदी लोग ये एक जन्नत की बात नहीं, बहुत सारी और बातें करेंगे। जन्नत के साथ इनको जनाब हूरें भी साथ देंगे, ओए होए इनको साहब हर चीज़ देंगे ताकि पाकिस्तानी अवाम है तो इनकी बात को सुने। और क्यों नहीं पाकिस्तानी अवाम इनसे नफरत कर चुकी नहीं है। पहले तो होंडा 125 ना दिता सी तो क्या उससे काम नहीं चला? आज अब हुंडा 125 नहीं, आज तो माशाल्लाह हेलीकॉप्टर। तो कुछ पार्टी तो हो सकता है F-16 भी कहें वेलकम F-16 जी आए हैं, हाँ हम वो भी देने के नहीं लिए बट तैयार हैं। आज बल्कि आज अवाम को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ हीले सही वाले चलाने चलाने बल्कि इन चौधरी लोगों ने। साहब मैं आज सुन रहा था जो सिंध के गवर्नर हैं वो कह रहे थे कि जिसकी 2.5 लाख रुपए आमदनी है वो भी बेचारा गरीब है, और जो तनख्वाह है वो कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। तो ये अभी इन्हें कैसे ख्याल आ गया इस चीज का? सर गवर्नर साहब को पहले पता नहीं चला। गवर्नर साहब जब पार्टी में थे उस टाइम उनको पता नहीं चला। अब गवर्नर बन गया, अब इलेक्शन आ रहा है, अब उनको पता चल गया कि इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। जब ये पॉलिसी बनाई थी 32,000 में भी, उस टाइम नहीं उनको पता चला कि अच्छा यार ये पहले कितनी 32,000 बनाई थी। नहीं 32,000 में बनाई। 32,000 में कौन आदमी जो मैं ये पूरा कर सकता है। नहीं 32,000 रुपए इनको मतलब दे देना क्या यार, बनाओ बजट, हाँ, या फिर बनाओ इनको, बजट। हाँ इनको दे दें। हाँ उनको कहीं ले जी गवर्नर साहब आपने मैं अब इलेक्शन की बारी तो लाख या 2 लाख की तनख्वाह की ऑफर दे रहे हैं ना इन लोगों को। नहीं आज लाख का क्यों क्या दिया उन्होंने, ये बताइए। इसीलिए कहा है कि वो सुना है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हमें अचकोले खाता रहा, तो नीचे शायद उतर के उन्हें खुदा याद आया होगा, यार सारी बात तब हो खुदा लगती बात कर दी उन्होंने। सकता है कि पेट्रोल का जो बिल है उनको दिखाया होगा ये पेट्रोल भरा है, हाँ तो उसने कहा अच्छा अब यार ये तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, जी अब हाँ। इतना हो रहा है नहीं तो। छोटे छोटे काम के लिए हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं ना, इनमें कोई शर्म नाम की चीज है। पिछले दिनों केपी के जो गवर्नर हैं वो जनाब पूरा अपना पूरा मल्ला खानदान वो जनाब हेलीकॉप्टर से लद के और चल पड़े वो, ठीक है। कोई उन्होंने डेकोरम का ख्याल नहीं रखा कि ये नेशनल एक्सचेकर से ही पैसा जा रहा है, ये अवाम का पैसा है। क्या कहना चाहेंगे? नकवी साहब, पाकिस्तान की अवाम की बदकिस्मती ये है कि जब ये लोग अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं वे हर चीज़ भूल जाते हैं। इनको मिलना भी हो तो बहुत मुश्किल मिला जाता है। इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है, ये एहसास ही नहीं होता कि ये अवाम की मानत, अगर वोट अवाम की मानत है तो ये पैसा ये भी अवाम की मानत होती है, और इसको खर्च करने के लिए इनके दिल में ज़रा भी दर्द नहीं होता। ये बेखौफ हो के बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, माल मुफ्त दिले बेरहम। माले मुफ्त अच्छा दिले प्रोग्राम बेरहम। को सम अप करते हैं। आप जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है उसकी कारकर्दगी को कैसे दे रहे हैं? चूंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो मुसलसल गिरता चला जा रहा है, और आज होंडा की कुछ कंपनियां उसने अपने मोटरसाइकिल की प्राइसेस में भी कमी की। पेट्रोल भी जो है हम 40 रुपए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो कम हुआ। इसको कैसा देखते हैं आप? नकवी साहब, जब डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, पेट्रोल भी नीचे आ रहा है,
तो इसका जो जितना भी क्रेडिट है जो हाजिर वक्त हुकूमत हो तो उसी को जाता है। ठीक है। ठीक है, और अवाम इसको इस नज़र से देख रही है कि अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा ना ठीक है। तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, ये निगरान सेटअप है ना, सही है। इसको ही चलने दो। ठीक ये है। नेब वज़ीर आज़म की, नवाज शरीफ की, जरदारी की, बिलावल की, अदरवाइज कोई भी आए उनकी जरूरत नहीं उनकी है। तरजीहात और होती है, हाँ, उनकी और होती उनके है, फैसले और होते हैं, उनके लल्ले तलल्ले, उनका प्रोटोकॉल पाकिस्तान की उन लोगों मईशत, ने इसको कारोबार बना दिया ना कारोबार इलेक्शन बना को, दिया। यानी कि इबादत रहने नहीं दिया। यानी वो इन्वेस्ट करके आएंगे फिर पूरा करने के चक्कर में लगे। जी नाज़रीन, आपने डबल करने के डबल चक्कर में रहने डबल मेरे भाई। सही हो गया। जी नाज़रीन करम, आज आपने एक अवामी राय जानी, अवामी सोच आप तक पहुंचाई गई। एक नए अवामी मसले के साथ, एक नए अवामी मौजू के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।